तो आज हम पढ़ाएंगे जैक बोर्ड एनसीईआरटी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्लास 10। आपका चैप्टर 5 में आता है समांतर श्रेणियां अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट कहाँ से होगा? एक्सरसाइज 5.1। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? जो आपका समांतर श्रेणियां, इसका मतलब होता है समांतर। समांतर का मतलब होता है समान जोड़ अंतर। एक अंतराल में बढ़ते हुए या घटते हुए सीरीज को क्या कहते हैं? समांतर श्रेणियां। एक ही अंतराल में बढ़ते हुए या घटते हुए सीरीज को क्या कहते हैं? समांतर श्रेणियां। समांतर श्रेणियां कहते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल में आपका 5, 8, आपका 11, 14, 17 इस तरह से बढ़ते जाने वाला सीरीज को क्या कहेंगे? एपी कहते हैं। ये क्या है? एपी है। फिर घटते हुए क्रम में भी आपका एपी आ जाएगा। 20, 15, 10, 5, 0, -5 इस तरह का सीरीज भी एपी है। एपी है। लेकिन आपका अगर अंतराल जैसे 8 से 5 गया 3, 11 से 8 गया 3, 14 से 1 गया 11 गया 3, 17 से 14 गया 3, इसमें भी आपका 20 से 15 घटाएंगे, आपका 20 से 5 घटाएंगे तो 15, 15 से 5 घटाएंगे तो क्या होगा? 10, 10 से 5 घटाएंगे तो क्या होगा? 10 से 5 5, और 5 से 5 घटाएंगे तो क्या होगा? 0, फिर -5। ये क्या है? आपका कौन वाला सीरीज है? एपी सीरीज। कब एपी सीरीज नहीं बनता है? जैसे मान लीजिए इसी को एग्जाम्पल लेते हैं। यही आपका एपी कब नहीं बनता है? एपी कब नहीं कहेंगे? कौन सीरीज को आपका एपी नहीं कहेंगे? बोलिए। ये आपका जैसे एक अंतराल में नहीं बढ़े तो एपी नहीं है। जैसे मान लीजिए पहला टर्म आपका 4 आता है, अब दूसरा टर्म 6 हो गया 2, अब 9 हो गया। नॉट आपका एक्चुअल मेथड से सीरीज नहीं बढ़े तो समान अंतराल में नहीं बढ़े या घटे तो इसको एपी सीरीज नहीं कहेंगे। जैसे 4 से 6 बढ़ रहा है 2 में, 6 से 3 बढ़ रहा है 9 में, अब इसमें 13 बढ़ रहा है। इस सीरीज आपका एपी नहीं है। एपी नहीं है। तो एपी सीरीज के लिए आपका समांतर श्रेणियां होना चाहिए। समान युक्त अंतराल, समान युक्त अंतराल, समान अंतराल में आपको बढ़ना चाहिए। ये समांतर रेखाएं जैसे होता है ना, दो समांतर रेखाएं कभी नहीं मिलता है, आपका एक अंतर में रहेगा। ये आपका समांतर श्रेणियां क्या है?
समांतर श्रेणी एक ही अंतराल में बढ़ेगा। ये आपका समांतर श्रेणी में बढ़ेगा। जब इस तरह का सीरीज एक ही सीरीज में बढ़ता है तो उसको क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। अब आते हैं 5 चैप्टर संपदा पर सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते करते और आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो आपका प्रश्नावली 5.1 प्रश्नावली 5.1 5.1 में है निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और जैसे प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर का किराया 15 और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 है। तो प्रथम किलोमीटर कितना है आपका? क्वेश्चन 1 का 1। ये कितना है आपका? 8 15 है। ये कितना है? 15 15 रुपया आपको स्टार्टिंग ये लगेगा, है फिक्स्ड है। उसके बाद जितना अतिरिक्त किलोमीटर जाएगा उसको आपका 8 रुपया करके लगेगा। कितना है? डी तब का क्या बन गया? 8 रुपया। तो प्रथम किलोमीटर 15 आपका स्टार्टिंग हो गया चढ़ने से 15 प्रथम किलोमीटर का किराया और व्यक्तिगत प्रथम किलोमीटर 15। उसके बाद आपको कितना लगेगा? 15 प्लस 8। उसके बाद लगेगा 23 प्लस 8। उसके बाद लगेगा 31 प्लस 8। इस तरह से बढ़ते जाएगा। तो 15 हुआ, 23 हुआ, 31 हुआ, 39 हुआ। इस तरह का सीरीज क्या है? एपी है। एपी है क्योंकि ए बन गया 15, डी बन गया 8। अब क्वेश्चन 2 में क्या है? क्वेश्चन किसी बेलन की उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। मान लिया किसी बेलन का हवा का आयतन, मान लिया बेलन में हवा का आयतन इक्वल टू भी। अब क्या 1/4 बाहर निकालते जाएगा, रेस्ट जितना बढ़ेगा। जैसे पहले कितना निकालेगा? v इंटू 1/4 क्या होगा? v/4। अब शेष कितना बचा? शेष कितना बचा आपका? v माइनस v/4। तो क्या होगा? 4 एलसीएम गया 3v, 4v से v गया 3v बाय आपका 4। ये आपका रेस्ट बच गया। अब ये रेस्ट का फिर 1/4 भाग आपका क्या खाली कर रहा है। तो 3v/4 इंटू 1/4 इक्वल टू कितना होगा? 3v/4 कितना हो जाएगा? 3v/16। ये आपका निकाला। तो शेष कितना रह गया? शेष कितना बचा आपका? यहां से घटाएंगे 3v/4 माइनस 3v/16। 16 एलसीएम है तो 4 हो गया, 12v माइनस 3v इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9v/16 इक्वल टू 3/4 स्क्वायर।
स्क्वायर भी। तो पहले मेरा कितना बचा आपका 3b/4। सीरीज कैसे बना आपका 3v/4 बचा आपका 3/4। अब 3/4 v स्क्वायर, 3/4 स्क्वायर भी। इस तरह का सीरीज एपी नहीं हो रहा है क्योंकि अलग है, ये अलग है, एपी नहीं है, नो एपी। ये क्या है यस एपी, यस, ये हाँ हो गया, ये नो हो गया। अब क्वेश्चन 1 का थ्री आते हैं। थ्री में क्या बता रहा है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई लागत 50 बढ़ती जाती। तो पहले कितना है आपका खुदाई लागत आपका आता है 150। उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर, ये पर किलोमीटर है, फर्स्ट किलोमीटर आपका 150। उसके बाद आपको बढ़ते जाएगा 150 प्लस क्या है आपका कितना करके 50 करके 50। अब क्या है आपका 200 आ गया, 200 प्लस 50। उसके बाद आएगा आपका 250 प्लस 50। तो सीरीज कैसे बना 150 आपका 200 250 300, ये एपी सीरीज बन गया। इसका ए कितना बना 50 और डी बना आपका 50। ए बना 150 और डी बना 50। ये डिफरेंस हो गया कॉमन डिफरेंस, ये हो गया फर्स्ट टर्म। ये 150 क्या होगा फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस। तो एपी है, क्या लिखेंगे एपी तो 1, यस एपी है। अब 4 नंबर में क्या है आपका, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रण जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। यहाँ पर जो ब्याज है कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, मूल से इंटरेस्ट जुड़ा, इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है, फिर आपका मूलधन से इंटरेस्ट को जोड़ते हैं, जितना होता है उसके बाद फिर आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन किया जाता है। तो एक तरह का इंटरेस्ट नहीं आता है इसमें, याद रखिएगा कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका एपी नहीं होगा। तो कौन इंटरेस्ट में एपी होगा, सिंपल इंटरेस्ट में, साधारण ब्याज में। चक्रवृद्धि ब्याज में, चक्रवृद्धि ब्याज में एपी नहीं होगा। अगर ये सिंपल ब्याज रहता, सिंपल ब्याज, साधारण ब्याज में एपी होता है। जैसे 10,000 इसका है, 10,000, तो 10,000 का कितना कैलकुलेशन कर रहा है 8%। प्रथम वर्ष कितना ब्याज हो रहा है आपका 800 रुपया, 800 रुपया ब्याज हो रहा है। फिर आपका क्या हो जाएगा, आपका 10,000 का 10,800 इंटू 8%। दूसरा साल में आपका कितना हो जाएगा 8 8 64 6 840।
₹864। तो यहाँ 800 हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है 864, इसीलिए क्या है एक डिफरेंस में नहीं जा रहा है। लेकिन यही वाला अगर सिंपल इंटरेस्ट में आता तो क्या होता है 800 करके हर महीना ब्याज आता, एक सीरीज में जाता, इसीलिए ये एपी नहीं होगा। क्या होगा एपी नहीं होगा। अब क्वेश्चन 2 में आते हैं। क्वेश्चन 2 में लिखा है दिए हुए एपी के प्रथम 4 पद लिखे, जबकि प्रथम पद ए सार्वंतर डी निमित्त है। ए इक्वल टू कितना है आपका, ए इक्वल टू 10 और डी भी 10, डी इक्वल टू 10। तो इसका सीरीज कैसे बनता है, प्रथम ए हो गया ए प्लस डी, ए प्लस 2d, थर्ड टर्म में क्या होता है 2d होता है, फोर्थ टर्म में 3d, ए प्लस 3d। कब हुआ 1 2 3 4, 4 गो बोला। तो फर्स्ट टर्म में है 10, फिर 10 प्लस 10, फिर 10 प्लस 20, 10 प्लस 30। तो कितना बन रहा है 10 20 30 40, सीरीज बन गया एपी, एपी बन गया। अब 2 नंबर में आते हैं। 2 नंबर में कितना है ए इक्वल टू -2, इक्वल टू -2, डी इक्वल टू 0। तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, 4 गो हो गया। -2, अब -2 प्लस 0, -2 प्लस 2 इंटू 0 0 होता है, ए -2 प्लस 3 इंटू 0 0। तो कितना बना आपका सीरीज, क्या बना -2 -2 -2 -2, ये एपी बन गया। 4 आइटम बन गया आपका। अब 3 नंबर में आते हैं। 3 नंबर में है आपका ए इक्वल टू 4, डी इक्वल टू आपका कितना है, डी इक्वल टू -0.25, -0.25। 3 नंबर में ए इक्वल टू 4, डी इक्वल टू -3, क्या है -3। तो इसका भी बनाएंगे ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। तो क्या बनेगा आपका 4 -3 हो गया, 4 बना ना, ये कितना है 4, 4 है, अब 4 से -3 हो जाएगा, -3, 4 -6, 4 -9। अब क्या सीरीज बना आपका 4 1 -2 -5, 3 अंतराल में आपका सीरीज बन गया। 1 2 यही आंसर हो गया। अब आते हैं 4 नंबर में। 4 नंबर में कितना है ए इक्वल टू -1.25 और डी इक्वल टू -0.25। अब इसका ए बनेगा कितना -125, और आपका ए प्लस डी बनेगा आपका -125
माइनस 0.25, प्लस माइनस में माइनस हो जाएगा। अब इसका बनेगा 1 माइनस 1.25 माइनस 0.50। अब बनेगा इसका और एगो माइनस 25 माइनस 1.25 माइनस 0.75। अब देखिए कैसा बना, 1.25 एक तो बन गया, इसमें से बनेगा माइनस माइनस ऐड हो जाएगा माइनस 1.50। अब बनेगा माइनस 1.75, ई बन गया आपका माइनस 2.00। 4 गो बन गया, ये आपका आंसर है। अब और एक तो है ए। अब 5 नंबर में क्या है, ए इक्वल टू कितना है आपका -1 और 4 नंबर, ये 5 नंबर में है, क्या है 5। 4 नंबर में करते हैं। 4 नंबर में कितना है आपका, 4 नंबर ए इक्वल टू -1 और आपका डी इक्वल टू 1/2। अब इसका क्या बनेगा, ये -1 हो गया, -1 प्लस 1/2 -1 प्लस 2d, तो मतलब 1 हो गया, -1 प्लस 3/2, तो -1 हो गया, -2 1, तो -1/2, ये 0 हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 1/2, क्या बन गया 1/2 आंसर। ई क्या, 2 एलसीएम गया तो 2 -2 और 1, तो -2 से 1 गया -1/2, -1 से 1 गया 0। ये कैसे बनेगा आपका, ये वाला बना देते हैं, ये ऐसे बना, 2 एलसीएम गया -2 प्लस 3, तो इसका ये बना 1/2। तो यहाँ आपका 5 नंबर है, यहाँ 4 नंबर। क्वेश्चन 3 में क्या बता, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। क्वेश्चन 3 का आपका 1 3 1 -1 -3, 3 है 1 है -1 -3। अब 2 में आता है, 2 में कितना है आपका -5 -1 3 7 3 7। 2 में 3 में कितना है आपका, 3 में है आपका 1/3 1/3 5/3 5/3 9/3 13/3। और आपका 4th में है, पहले कर लेते हैं, यहाँ आपका ए और डी निकालना। तो ए इक्वल टू आपका दिया हुआ है 3,
डी मिलेगा आपका 1 माइनस 3, डी इजिकल टू कितना मिला -2। इसका भी ऐसे मिलेगा ए इजिकल टू -5, डी इजिकल टू क्या होता है टर्म सेकेंड था कि टर्म 1 घटाना है, -1 प्लस माइनस -5, तो इजिकल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस माइनस से प्लस, तो क्या बन जा रहा है आपका 4, क्या बनेगा आपका डी इजिकल टू कितना बनेगा 4 आंसर। तो ए बन गया आपका -5 और डी बन गया 4, यही आपका आंसर। इसका भी ए इजिकल टू 3 और डी इजिकल टू -2, इसका आंसर हो गया। अब इसका ए कितना है 1/3, T1 सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म घटाएंगे, तो d इजिकल टू 5/3 माइनस 1/3 इजिकल टू 3 एलसीएम 5 माइनस 1 4/3 हो जाए। तो a इजिकल टू 1/3 और आपका d इजिकल टू 4/3 4/3। अब आते हैं आपका क्वेश्चन 3 का, एक तो बाकी है आपका 0.6, आपका 4 में क्या है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। अब इसको ए और डी निकालते हैं प्रत्येक एपी के लिए, प्रथम पद और सारवंत। तो ये हो गया आपका प्रथम पद, ये हो गया आपका सारवंत। ए डी, सारवंतर क्या होता है आपका डी। तो ए कितना है आपका 0.6, आपका डी कितना निकलेगा 1.7 माइनस 0.6 1.1। फिर आपका इस टर्म से यहाँ घटाएंगे, थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म घटाएंगे, ये भी 1.1। तो ए इजिकल टू 0.6 प्रथम पद और आपका सार्वंतर डी इजिकल टू 1.1, ये वाला आंसर हो गया। 4 को आपका हो गया। तो ए जी आपका एपी कैसे जानेंगे, यहाँ से यहाँ घटाएंगे फिर भी आपका 1.1 होगा। तो डी फिर निकाल देते आपको, डी इजिकल टू 3.9 माइनस 2, यहाँ भी आपका 1.1 आएगा। अब 1.1 इसमें जोड़ते जाइएगा तो सीरीज बढ़ते जाएगा। लिख लिए। अब आते क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में बता रहा है आपका निम्नलिखितों में से कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो उसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, उसके 3 और पद लिखिए। तो क्वेश्चन 1 में है आपका 2 4 8 16, 2 4 8 16। तो ये सीरीज क्या है। 2 नंबर में है आपका 2 5/2,
2 5/2 3 7/2। अब आपका 7/2, 3 आ गया अलग है, ये 7/2। 3 नंबर में है आपका -1.2 3.2 -3.2 -5.2 -7.2। 3 नंबर आ गया। तो फर्स्ट नंबर में हम देख रहे हैं डी देखेंगे। अगर डी आपका इक्विवेलेंट आ रहा है सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म से फर्स्ट, तो T3 टर्म 3 से A2 माइनस A1, A2 कितना है 4 माइनस 2 इजिकल टू 2। फिर D निकालेंगे A3 माइनस A2 इजिकल टू 8 माइनस 4 इजिकल टू क्या हो रहा है आपका 4 आ रहा है। तो इसी में पता चल रहा है एक सीरीज नहीं है, तो AP तो फर्स्ट में ही हो जाएगा। तो क्या है डज नॉट हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये बराबर नहीं आ रहा है। तो A2 माइनस A1 डज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। तो क्या हो जाएगा ये AP नहीं है, AP नहीं है। अब इसमें देखते हैं D इजिकल टू निकालते हैं 5/2 माइनस 2 इजिकल टू 2, 5 माइनस 4/2 इजिकल टू 1/2। अब टर्म 3 से घटाते हैं, फिर D निकालते हैं 3 माइनस 5/2 6 2 हो गया, 6 माइनस 5 बराबर 1/2। तो सेम आ गया, अतः ये भी सेम आ गया, AP है, क्योंकि D आपका दोनों में बराबर आ रहा है। इसमें क्या है D अलग आ रहा है, इसका D अलग आ रहा है। तो अब इसमें देखते हैं, ये तो दिया है D निकालते हैं -3.2 माइनस 1.2, तो कितना हो जाएगा -3.2 प्लस 1.2, कितना आएगा D आपका 2। अब फिर निकालते हैं -5.2 माइनस 3.2। अब इसमें देखते हैं 5.2 प्लस 3.2, तो कितना आ जाएगा, इसका -2 आएगा, इसका भी -2 आएगा। तो क्या बराबर आ गया, ये भी AP है, AP है। अब आते हैं क्वेश्चन 4 में। फोर में क्या है आपका, 4 में -10 -6 -10 -6 -2 ये बढ़ते क्रम में है। क्या है ये बढ़ते क्रम में। तो हम देख रहे हैं माइनस घटा के देख लेते हैं, D इक्वल टू निकालते हैं -6 -10 और आपका कितना आया -6 प्लस 10 इक्वल टू कितना आया 4। फिर D निकालते हैं -2 -2 प्लस 6, इसमें भी 4 आ गया, अतः ये AP सीरीज में जा रहा, तो AP है, यस। ये क्या हो जाएगा, यस। अब 5 में आते हैं,
5 में क्या है आपका 3 है, 3 प्लस √2, उसके बाद है 3 प्लस 2√2, उसके बाद है 3 प्लस 3√2, 3 प्लस 3√2। तो देखते हैं डी निकाल के, 3 प्लस √2 माइनस 3, तो क्या बना √2 बन गया, 3 कट गया। अब फिर डी निकालते हैं थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म, 3 प्लस 2√2 माइनस 3 प्लस √2, तो 3 कट गया, 2√2 से 1√2 गया तो 1√2 हो गया, क्या बना 1√2 का मतलब √2। तो ये भी एपी है, यस, ये भी यस हो गया। अब आते हैं 6 नंबर में। 6 नंबर में क्या है आपका 0.2, 0.22, 0.222 और 0.2222, 4 गो 2 है। तो यहाँ से घटाएंगे, डी निकालते हैं 0.22 माइनस 0.2 इक्वल टू क्या होगा 0.02, 0.02। अब डी निकालते हैं 0.222 माइनस 0.220, तो कितना बना 2 बना 0.002। तो ये नहीं बराबर हो रहा है, 0.02 डज नॉट इक्वल टू 0.002, तो क्या होगा एपी नहीं है, नो। क्या हो जाएगा आंसर, नो। यह आपका जो सही तरीके से एक्चुअल ऑर्डर में जाएगा उसी को एपी मानेंगे। इसमें जिसमें एपी आपका हो रहा है, आपका एक हाफ हाफ हो रहा है, यहाँ -2 हो रहा है, यस, इसमें भी यस है, इसमें आपका नो हो गया। इसमें नहीं हुआ, फर्स्ट नंबर में एपी नहीं हुआ, क्योंकि सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म घटाएंगे तो कितना 2, थर्ड टर्म से घटाएंगे तो 4, अब फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म घटाएंगे तो क्या होगा 16 से फिर और 8 बन जाएगा, तो ये पी नहीं है। इसमें भी आपको इसमें से अगर घटाएगा तो 0.0002 हो जाएगा, इसीलिए ई भी एपी नहीं है। अब 4 का आते हैं 7 नंबर में। 7 में क्या है 0 - 4, 0 - 4 -8 -12। 8 में कितना है, 8 में क्या है आपका -12 -12 -12 -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। 9 में क्या है आपका 13927। 8 के बाद क्या आता है आपका 9, 13927, 13927 डॉट डॉट जाएगा। तो इसमें डी निकालते हैं सबका, तो क्या होगा 0 -4
-4 माइनस डी कितना बनेगा, -4 माइनस 0, तो क्या हो जाएगा -4। फिर आपका डी निकालते हैं, -8 -4, तो क्या बन गया आपका -8 + 4, इसका मतलब -4। फिर निकाल के देखिए वही आएगा, -4 आएगा। -12 से -8 घटाएंगे तो क्या होगा -4, तो क्या है एपी है, एपी है, यस हो जाएगा। अब इसको देखते हैं, माइनस डी निकाल के माइनस -1 तो -1 +1 क्या आ जाएगा 0। फिर डी निकालेंगे, -12 -12, इसमें भी -12 +12 = 0, तो एपी है, क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा ये। अब इसको निकालते हैं, 3 - 1 9 - 3 27 - 3, ये 2 आ गया, ये 6 आ गया, 27 - 9 आ गया, तो क्या होगा 18 आ गया। तो सब अलग अलग आ गया, क्या आ गया, तीनों टर्म में क्या है, अलग अलग है, इसीलिए नो हो जाएगा, नहीं है, एपी नहीं है, एपी सीरीज नहीं है, नो हो जाएगा। अब आते हैं 10 में, देखते हैं क्या क्वेश्चन 10 में कितना है। 10 में है आपका A 2A 3A 4A, A 2A 3A 4A डॉट डॉट। 11 में क्या है आपका A² AQ A4, A² AQ A4 डॉट डॉट। अब 12 में क्या है देखते हैं, 12 में है आपका √2 √8 √18 √32, √2 √8 √18 √32, देखते हैं, डी निकालते हैं, 2A माइनस ए, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म इजिकल टू क्या होगा ए। अब डी निकलते 3A माइनस 2A, ये भी ए आ रहा है, डी निकलते 4A माइनस 3A, ये भी ए आ रहा है, तो क्या है एपी है, यस एपी है। इसको देखते हैं, डी इक्वल टू A² माइनस A3 माइनस A², A4 माइनस आपका A3, इसमें तो सेम नहीं आ रहा है आपका, इसीलिए ये नो हो जाएगा, नो एपी नहीं है। इसको देखते हैं, √2, इसको 2 × 2 × 2 3 × 3 × 2 2 × 2 × 2 2 4 8 8 2 16 16 2 32, तो इसका √2 आ गया, इसका आ गया 4 2 √2,
इसका आ गया, 2 को 3 है तो 1 3 हट गया रूट से और 1 2 रह गया। इसका आपका 1 2 3 4, इसमें 1 2 को 2 में 1 तो 2 हो गया, 2 दूगनी 4 रूट 2, क्या हो गया 4 रूट 4 गुना 2। तो ये सीरीज बना। तो डी निकालते हैं, 2 रूट 2 माइनस रूट 2 इजिकल टू रूट 2, 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 इजिकल टू रूट 2, डी इजिकल टू 4 रूट 2 माइनस 3 रूट 2 इजिकल टू रूट 2। तो सब में मेरा क्या है, रूट 2 आ रहा है, अतः ये यस होगा। क्या है, यस एपी है। क्या हो जाएगा, यस यस एपी है। तो जिसका कॉमन डिफरेंस किसी भी टर्म से घटाएंगे, सेकंड से फर्स्ट, थर्ड से सेकंड, फोर्थ से थर्ड टर्म घटाएंगे, अगर डी एक ही आए तो वो एपी सीरीज है, अगर डी एक नहीं आए तो ये एपी सीरीज नहीं। अब आते हैं आपका 13 में, 4 नंबर का 13 में। 13 में क्या है, रूट 3 रूट 6 रूट 3 रूट 6 रूट 9 रूट 12, रूट 9 रूट 12। आपका 14 में कितना है, आपका 14 में है 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर। उसके बाद आपका ये 1 स्क्वायर है, 1 स्क्वायर है, 1 स्क्वायर 1 5 7 73 15 15 में कितना है आपका, 15 में है आपका 1 5 7 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 73। अब देखते हैं कौन एपी सीरीज है। इसमें जाते हैं, इसमें ए कितना है आपका रूट 3, फर्स्ट टर्म है a2 माइनस a1, तो करते हैं रूट 6 माइनस रूट 3, तो क्या होगा आपका रूट 6 माइनस रूट 3, रूट 9 माइनस रूट 6। रूट 12 होगा ना, रूट 12 रूट 12 A4 है ना,
माइनस A3 क्या होगा √12 माइनस √9। एक ही नहीं आ रहा है तो क्या होगा 9 AP नहीं है। अब इसको करते हैं 1 9 25 49 तो D निकालते हैं। D एक नहीं आ रहा इसीलिए ये AP नहीं है। D इजिकल टू 9 माइनस 1 इजिकल टू 8 D इजिकल टू 25 माइनस 9 इजिकल टू 16। तो फर्स्ट में ही मेरा नहीं आ रहा है तो ये AP नहीं होगा, नो। ये भी नो हो जाएगा, नो AP नहीं है, नहीं है। अब आते हैं इसमें 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 हो गया, 5 स्क्वायर 25 हो गया, 7 7 49 हो गया, 73 क्या हो जाएगा 73। अब D निकालते हैं 25 माइनस 1 इजिकल टू 24। फिर D निकालते थर्ड से सेकेंड 49 माइनस 25 5 4 9 ये भी 24 आ रहा है। फिर D निकालते हैं 73 माइनस 49 ये भी 24 आ रहा है। तो क्या हो रहा है मेरा फोर्थ में थर्ड घटाए वो भी 24 और आपका थर्ड से सेकेंड घटाए ये भी आपका 24। अब इसमें भी 24 सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म घटाए तो क्या हो गया ये AP सीरीज है। क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा यस AP है, AP सीरीज है। ये आंसर हो गया।